बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सर्वप्रथम श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम। प्रेमियों, आज से ये सेवा दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से जो होने जा रही है, ये वो इरशाद हैं जो उन्होंने सत्संग के अंदर फरमाए। कभी श्री टेरी में विराजमान होकर, तो कभी कोहाट में, तो कभी जयपुर में, कभी मथुरा में, तो कभी आगरा में। तो ये सारे इरशाद अब तक पहुँचाए जाते हैं। जो भी दादा गुरुदेव जी ने अपने वचनों में फरमाए, इससे हमें बहुत कुछ शिक्षा मिलती है, लाभ मिलता है। और एक एक शब्द को अगर हम हृदय में धारण करते हैं तो हमारी आत्मिक उन्नति होती है। तो आइए आज से हम दादा गुरुदेव जी के सभी इरशाद श्रवण करके अपना जीवन सफल करें। एक रोज इरशाद हुआ। इरशाद का मतलब है कि प्रवचन फरमाए दादा गुरुदेव जी ने। उर्दू में इसको इरशाद कहा जाता है कि हजरत फरीदुद्दीन अतार जब अतारी की दुकान करते थे, उस वक्त एक फ़कीर उनकी दुकान के सामने आकर खड़ा हुआ और कई घंटे तक खड़ा रहा। अतार साहब ने उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अपनी दुकान के काम में लगे रहे। मौका पाकर फ़कीर ने उनसे कहा, मियाँ, तुम दुकानदारी में ऐसे मशगुल हो कि मौत का भी ख्याल तक नहीं। बताओ तो कि तुम्हारी जान कैसे निकलेगी। उस वक्त उन्होंने झुंझलाकर जवाब दिया, मेरी जान के बारे में पूछते हो, तुम बताओ कि तुम्हारी जान कैसे निकलेगी। तो फ़कीर यह सुनकर दुकान के सामने लेट गया और निष्प्राण हो गया। यह देखकर अतार साहब को बड़ी हैरानी हुई और ऐसे वैराग्य पैदा हुआ कि उस वक्त कुल रिश्तों से किनारा करके फ़कीरी धारण कर ली। तो दादा गुरुदेव जी ने अपने वचनों में जब ये इरशाद फरमाए तो सारी संगत के दिल के अंदर ऐसे ही एक वैराग्य उत्पन्न हुआ कि हमें भी इस प्रकार से भक्ति, साधना, नाम जाप, सेवा करनी चाहिए। अब दूसरा इरशाद। एक रोज बाबू हाजिर खिदमत हुए और यह शिकायत की कि जिस वक्त मैं ध्यान भजन शुरू करता हूँ, दादा गुरुदेव जी के चरणों में उपस्थित हुए बाबू साहब और उन्होंने श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में ये प्रार्थना की कि जब भी मैं भजन ध्यान शुरू करता हूँ, मेरे दिल में दर्द शुरू हो जाता है, बुखार सा चढ़ जाता है। इससे स्वास्थ्य पर कुछ खराब असर तो ना होगा, अगर हो तो इसको छोड़ दूँ वरना जारी रखूँ। ये उसने पूछा दादा गुरुदेव जी से। तो आपने फरमाया कि हमको एक नकल याद आई।
एक औरत बड़ी सुस्त और कामचोर थी। घर का सब काम काज अस्त व्यस्त रहता था, तो उसके बच्चे भी फटे पुराने कपड़े पहने डोलते रहते। जब उनके कपड़े बिल्कुल जीर्ण हो गए, यानी तार तार हो गए, तो उसने अपने पति से कहा कि बच्चों के वास्ते कुछ कपड़ा वगैरह बाजार से ले आओ। पति बोला कि आजकल हाथ बहुत तंग है, तुम दिन भर बेकार बैठी रहती हो। यह कपास रखी हुई है, इसको जल्दी से काट डाल। उसके पति ने उससे कहा। घर भर के कपड़े बन जाएंगे, कपड़ा भी मजबूत होगा और किफ़ायत भी हो जाएगी। औरत ने उसके डर से इस बात को मंजूर तो कर लिया, मगर उससे होना क्या खाक था। जब महीना 2 महीना के बाद उसके पति ने पूछा कि सूत कट गया या नहीं, तो उसने झूठ मूठ कह दिया कि कट गया है, सिर्फ 2-4 रोज का रह गया है, इसके बाद बुनने को दे देना है। तो 2-3 रोज के बाद वह क्या चाल चली कि एक दिन जब उसका पति घर वापस आया, तो वह बाल बिखेर कर अपने कपड़े फाड़ने लगी और व्यर्थ बकबक करने लगी। जब उसके आदमी ने उसके पास आकर पूछा कि उसे क्या हो गया है, तो वह बोली, मैं छू देवी चंडिका माथे काली मंडिका, सूतों का कपास करूं या तेरे घर की जोई करूं। वह गरीब डरा कि कोई भूत बला है। बोला कि मैंने तेरी बात नहीं समझी, साफ साफ कह क्या मांगती है। औरत बोली, मैं चंडिका देवी हूँ, या तो तेरे घर में जितना सूत है उसका कपास बना दूंगी या तेरी घरवाली को मार डालूंगी। आदमी ने कहा, माई, सूत का कपास भले ही कर दे, उस गरीब की जान बख्श दे, वरना बाल बच्चे मारे मारे फिरेंगे। औरत बोली, अच्छा। यह कहकर होश में आ गई और आदमी को देखकर कपड़े वगैरह पहन लिए। कहने लगी कि मुझको क्या हो गया था। जब उस आदमी ने तमाम किस्सा बयान किया, तो उल्टे उससे लड़ने लगी कि तूने मेरी 2 महीने की मेहनत और कमाई बर्बाद की। कोठा खोलकर दिखाया कि तमाम कपास जो उसने काट रखी थी, सूत से कपास बन गया। आदमी ने जवाब दिया कि खैर, बाजार से कपड़ा ला दूंगा, जान बच गई, यही गमीनत है। लिहाजा जिस जिक्र ध्यान भजन से आपकी सोहबत तबीयत खराब हो, उससे आप वैसे ही भले हैं। ये दादा गुरुदेव जी ने बाबूजी को वचन फरमाए। और फिर अरशाद फरमाए कि एक समय विदुर जी महाराज ने राजा धृतराष्ट्र को समझाया कि आप पांडवों पर सरासर जुल्म करा रहे हैं। आपके लड़के ऐसी जातियां करते हैं, किंतु आप उनको मना नहीं करते। यह बात धर्म के विरुद्ध है। चूँकि राजा उस समय राजमद में मतवाले थे, अतः उसने उनकी एक ना सुनी। उल्टे क्रुद्ध होकर कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो विदुर जी हस्तिनापुर छोड़कर बद्रिका आश्रम तप करने चले गए। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, कौरव मारे गए और राजा धृतराष्ट्र पांडवों के घर में रहने लगे, उस वक्त विदुर जी महाराज ने उचित अवसर समझा। उन्होंने राजा धृतराष्ट्र को संदेश भेजा कि आपके सब लड़के तो मारे गए हैं, अब आप उन्हीं पांडवों के दया पर निर्भर हैं जिनके साथ
आपकी तरफ से ऐसा बदसलूक हुआ था। हालांकि राजा युधिष्ठिर धर्म के अवतार हैं, उनको आपकी किसी बात का ख्याल नहीं। अर्जुन, नकुल और सहदेव के भी ख्यालात बर्दाश्त वाले हैं, मगर भीमसेन का जो व्यवहार है आपके साथ अच्छा नहीं है। वह आपके प्रति कलह रखता है और मानता है। इस संदेह की वजह से हमने कोई ऐसी सख्त तकलीफ़ें जो हमें उठानी पड़ी हैं, इसकी वजह से आज यह बैठकर हमारी रोटी खाता है और मौज उड़ाता है। इसलिए आपका वहाँ पर ठहरना उचित नहीं है। चूँकि आपकी उम्र का आखिरी हिस्सा भी और इसलिए बेहतर होगा कि आप बद्रिका आश्रम को चले जाएं और भगवान के भजन और सुमिरन में बाकी की उम्र गुजारें। चूँकि राजा का दिल उस वक्त तकलीफ़ों से चूर और भीमसेन के तानों से घायल था, तो वह उपदेश काम कर गया और राजा हस्तिनापुर से बद्रिका आश्रम चले गए। तो दादा गुरुदेव जी ने फरमाया, इसीलिए ऐन वक्त पर ही कोई बात अच्छा असर करती है। जब इंसान दुखी होता है, जब उसे कहा जाए कि भजन में लगो, इसमें सुख है, तो वो परमात्मा के भजन में लगेगा। फिर एक दिन इरशाद हुआ कि जनाब ईश्वरदास साहब बैरिस्टर चरण वंदना के वास्ते हाजिर हुए दादा गुरुदेव जी के चरणों में। तो बाबू साहब के जो छोटे भाई का क्षय रोग में ही देहांत हो चुका था, उसकी चर्चा करने लगे और अर्ज किया कि महाराज जी, मैंने हजारों तरह की दवाइयाँ दी, इलाज करवाए, मगर उनका कुछ असर नहीं हुआ। क्या दवा वगैरह में कुछ असर नहीं होता है? तो आप जी ने फरमाया कि हमको एक नकल याद आ गई। एक हकीम साहब को दवा दारू में बड़ा कमाल हासिल था। हाथ में कमाल यहाँ तक था कि जिस किसी का भी वे इलाज करते, वह मरीज जरूर अच्छा हो जाता। आयुर्वेद शास्त्र के आवश्यक ग्रंथों के स्तर ऊंट उनके साथ सदा रहते थे। एक दफ़ा उनको एक विचित्र स्वभाव के इंसान से मिलने का संयोग हुआ। तो उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं कालदेव हूँ। हकीम ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है और कहाँ जा रहे हो? उसने जवाब दिया, लोगों की रूह प्राण को कब्ज करना मेरा काम है। आज फलां शख्स की रूह को कब्जे में करना है, वहीं जा रहा हूँ। तो हकीम ने पूछा, किस तरह प्राण हरण करोगे? तो उसने कहा, उस शख्स के पेट में सख्त दर्द पैदा करूँगा जिससे वह अच्छा ना हो सकेगा। वह तो यह कहकर गायब हो गया। इधर हकीम साहब ने भी दवा दारू का बक्स संभाला, उस आदमी के पास पहुँचे और नियत समय पर जब उसके पेट में दर्द शुरू हुआ तो उस रोग की विशेष और कारगर दवा देनी शुरू की। गोली, अरक, चूरन, जोशांदा, खिशांदा, माजून, लौक सभी कुछ दिया, परंतु तनिक भी असर ना हुआ। आखिर 2-4 घंटे तीव्रता से तड़प कर मरीज ने जान दे दी। हकीम साहब को दहशत हुई और सोचने लगे कि जब मृत्यु अटल है, कोई दवा दारू असर नहीं कर सकती, तो फिर मैं इलाज क्यों करूं और इन किताबों एवं दवाओं को लादे लादे क्यों मारा मारा फिरूं। वे सब सामान लेकर दरिया के किनारे पहुँचे और इरादा कर लिया कि सबको जल में प्रवाहित कर दें। उसी वक्त वही अजीब चेहरे वाला आदमी सामने आ मौजूद हुआ और कहने लगा, हकीम साहब, आप पर यह पागलपन सवार हुआ है।
हकीम साहब ने जवाब दिया, जब इनसे कुछ फ़ायदा ही नहीं होता है, ना इनका असर जाहिर होता है, तो इनके रखने से क्या फ़ायदा। क्यों ना इनको डुबो दूं। तो कालदेव ने कहा, यह बात नहीं कि असर ना हो। खुदा ने जिस चीज़ में जो असर दे रखा है वह असर ज़रूर जाहिर होता है, मगर उस वक्त जब असर जाहिर करने का मौका मिला तो मेरी पहुंच हो गई थी। जिस कदर दवाएं हकीम ने मरीज को दी थी वे सब दिखाकर मौत ने कहा, जिस वक्त मरीज के गले में दवा उतरती थी उन्हें मैं ले जाता था। अब बताइए कि असर कैसे जाहिर होता। फिर हकीम साहब को समझा बुझाकर उनके इरादे को बदला। इसी तरह जब मौत का वक्त आता है उस वक्त